अब देखो यार, जो लोग भी सीएम पंक के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट चेंज को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ ने डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। एडब्ल्यू में सराया के डेब्यू करने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन एडब्ल्यू पर भड़क चुके गए। एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट दी गए। और गाइज एडब्ल्यू रेसलिंग के किस फीमेल सुपरस्टार को टोनी खान ने इस साल का रेसलर ऑफ द ईयर कहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एमजेएफ की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है एमजेएफ फाइनली एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और गाइज यही एमजेएफ के एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बन जाने के बाद इस हफ्ते एमजेएफ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू के बिगेस्ट राइवल डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन को लेकर बात की गई, जहां पर एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने रोमन रेंस से अपने आप को कंपेयर किया है। और गाइज यहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि रोमन रेंस एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइज रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के इस समय बिगेस्ट फेस है। और गाइज रोमन रेंस की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी चल रही है। और गाइज कुछ इसी तरीके से एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ के वर्ल्ड चैंपियन बन जाने के बाद अब एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट फेस है। और गाइज एमजेएफ की वजह से एडब्ल्यू कंपनी चल रही है। और गाइज बेसिकली एमजेएफ के इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने रोमन रेंस और अपनी बराबरी करने की कोशिश की गई। और गाइज एमजेएफ का ये कहना है कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रोमन रेंस सबसे बड़ा नाम है, वैसे एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ सबसे बड़ा नाम है। वेल गाइज यहाँ पर मैं एमजेएफ की बेइज्जती तो नहीं करना चाहता हूँ, बट गाइज यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि एमजेएफ रोमन रेंस के सामने अब भी बच्चे गए। और गाइज मैं तो डेफिनेटली एमजेएफ और रोमन रेंस को कंपेयर नहीं करूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू के इस साल के ब्रेकआउट स्टार को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म का नाम लेते हुए ये कहा है कि टोनी स्टॉर्म इस साल एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एडब्ल्यू की एमवीपी रेसलर ऑफ द ईयर है। और गाइज टोनी खान का पर्सनली ये मानना है कि टोनी स्टॉर्म जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर पिछले कुछ महीनों से एडब्ल्यू के वुमेन टाइटल को डिफेंड कर रही थी, उस चीज को देखकर टोनी खान काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। और गाइज टोनी खान को नहीं लगता है कि इस साल एईडब्ल्यू के पूरे रोस्टर के अंदर टोनी स्टॉर्म से ज्यादा किसी ने भी हार्ड वर्क किया है। और गाइज टोनी खान का पर्सनली ये मानना है कि टोनी स्टॉर्म इस साल एईडब्ल्यू के रेसलर ऑफ द ईयर होनी चाहिए। वेल गाइज मैं यहाँ पर टोनी खान से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी लगता है कि टोनी स्टॉर्म ने उनके टाइटल रन को काफी बढ़िया तरीके से रन किया है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कोनन की, तो गाइज इस हफ्ते कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन ने सराया के रेसलिंग करियर को लेकर बात की गई। और गाइज फुल गियर पर सराया के डेब्यू करने के बाद अब कोनन ने सराया को लेकर काफी बेहुदा स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर कोनन का ये कहना है कि आज से करीबन कुछ सालों पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर सराया ए पेज ने साशा बैंक और सॉलिड फ्लेयर को फेस किया था, तो गाइज उस समय सराया रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप रेसलर थी। बट गाइज उसके बाद रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सराया ने जो कुछ भी किया है उन सभी चीजों को देखकर कोनन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं गए। और गाइज यहाँ पर कोनन का पर्सनली ये मानना है कि टोनी खान का सराया को एईडब्ल्यू में लाना टोनी खान की एक बहुत ही बड़ी गलती गई। और गाइज टोनी खान का एईडब्ल्यू में सराया को बुक करना टोनी खान का बिल्कुल ही सही डिसीजन नहीं गए। और गाइज बेसिकली कोनन ये कहना चाहते गए कि सराया को एईडब्ल्यू में लाने के लिए टोनी खान ने जो पैसे दिए हैं वो पैसे वर्थ नहीं करते गए। वेल गाइज यहाँ पर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोनन डेफिनेटली टोनी खान को सलाह ना दे, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में सराया के आने से पहले लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सराया को लाने की कोशिश कर रही थी। और गाइज टोनी खान की वजह से सराया एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन की गए, ना कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। और गाइज क्योंकि सराया ने ट्रिपल ए के ऑफर को ठुकरा के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है, तो गाइज मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि कोनन इस पूरे चीज से काफी ज्यादा जेलस हो चुके गए। और गाइज इसीलिए कोनन ऐसी बकवासबाजी कर रहे गए। वेल गाइज आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू के बाय रेट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर फुल गियर पेपर व्यू के बाय रेट की, तो गाइज वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, टोनी खान ने फुल गियर के मीडिया स्क्रम के अंदर एईडब्ल्यू फुल गियर के बाय रेट को लेकर ये कहा था कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाय रेट लगभग एईडब्ल्यू ऑल आउट 2022 के बाय रेट के बराबर है। बट गाइज यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट एईडब्ल्यू ऑल आउट पेपर व्यू के मुकाबले कम है। और गाइज टोनी खान का ये कहना कि एईडब्ल्यू फुल गियर और ऑल आउट की बाय रेट बराबर है, ये बात रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना
है कि AEW ऑल आउट की ओवरऑल बाय रेट करीबन 1,40,000 से 1,50,000 के बराबर थी। बट गाइस यहाँ पर AEW फुल गियर की बाय रेट 1,30,000 से 1,35,000 के बराबर है, जो कि AEW के ऑल आउट के मुकाबले करीबन 10 से 15,000 कम है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के ऑल आउट के बाद कंपनी जिस तरीके से सफर कर रही है, उस चीज को देखकर ऑलरेडी लोगों को ये बात पता थी कि AEW का फुल गियर फ्लॉप होने वाला है। बट गाइस इसके बावजूद भी फुल गियर की इतनी ज्यादा बाय रेट आना डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। वेल गाइस ये बात तो मैंने भी आप लोगों को ऑलरेडी कही थी कि AEW के इस साल की फुल गियर की बाय रेट काफी ज्यादा कम होगी। और गाइस जिस तरीके से AEW अपने शो को करंटली बुक कर रही है, उस चीज को देखकर मैं ये बात एडवांस में कहना चाहूंगा कि AEW के अगले साल के रिवोल्यूशन पे per view की बाय रेट भी AEW के पिछले रिवोल्यूशन के मुकाबले कम ही होने वाली है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वलगार बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW कंपनी में CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने को लेकर पिछले एक महीने से काफी सारी अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, जहां पर काफी बार लोगों का ये कहना होता है कि CM पंक AEW कंपनी पर काम नहीं करना चाहते गए। तो गाइस वही रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना था कि टोनी खान और AEW का लॉकर रूम CM पंक को AEW में नहीं लाना चाहता है। और गाइस AEW के लॉकर रूम के पॉलिटिक्स की वजह से टोनी खान CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट कर रहे गए। बट गाइस यही अब इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली एक बार फिर से इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर ब्रायन एल्बर्ट ने CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि अगर AEW कंपनी CM पंक को कंपनी में रखना नहीं चाहती तो गाइस टोनी खान ने CM पंक को कब का फायर कर दिया होता। और AEW कंपनी CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करना चाहती तो गाइस टोनी खान को कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट नहीं किया है और गाइस CM पंक अभी AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये मानना है कि टोनी खान CM पंक को कंपनी से बाहर नहीं करना चाहते गए, बल्कि CM पंक कंपनी से बाहर जाना चाहते गए। और गाइस अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि CM पंक AEW कंपनी में जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों के बाद AEW के लॉकर रूम के साथ काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस CM पंक को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर CM पंक AEW कंपनी पर वापस जाते गए तो गाइस AEW का लॉकर रूम CM पंक को पसंद नहीं करेगा। और गाइस CM पंक AEW कंपनी से बाहर जाने के लिए टोनी खान को कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करने के लिए कह रहे गए। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की इन पूरी बातों को सुनने के बाद मुझे भी इस चीज के अच्छे खासे चांसेस लगते गए कि CM पंक AEW पर दोबारा नहीं जाना चाहते गए। और गाइस मैं भी पर्सनली यही चाहता हूं कि CM पंक अब AEW कंपनी पर दोबारा वापस ना जाए। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान के CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट कर देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।